बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त हाफिज मोहम्मद शाहिद और आपको अपने चैनल हाफिज शाहिद टीवी यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट मेन्यू के अंदर कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक करना और पिक्चर और क्लिप आर्ट को, इनको हम डिस्कस करेंगे। और टेबल को हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो नहीं सीखा तो मैं नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके दोबारा वीडियो को वॉच कर सकते हैं। व्यूअर्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल हाफिज शाहिद टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब क्लिक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें और यहाँ पे जाके मजीद वीडियोस देख सकते हैं। व्यूअर्स, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। व्यूअर्स, इंसर्ट मेन्यू के अंदर सबसे पहले हमारे पास पेजेस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले ऑप्शन आता है कवर पेज। जब हम कोई नोट्स तैयार करते हैं या बुक तैयार करते हैं, उसके स्टार्ट के अंदर पहला जो होता है उसे कवर पेज कहा जाता है। कवर पेज की वजह से पूरी बुक बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी लगती है अगर हमने कवर पेज स्टार्ट में अच्छा तरतीब दिया हो। तो आइए चलते हैं कवर पेज को किस तरह हम डिजाइन करते हैं। ये देखें, मैंने कुछ यहाँ पे पेजेस को इंसर्ट किया है। इसके स्टार्ट में मेरे नोट्स हैं, मैं इनके स्टार्ट में अब कवर पेज लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कवर पेज पे जाके क्लिक करूंगा। ये छोटा सा बटन, इसको प्रेस करें तो यहाँ पे MS वर्ड के अंदर 2010 के अंदर इन्होंने कुछ पहले से ही पेजेस यहाँ दिए। आप इनमें से कोई भी पेजेस कवर पेज ले सकते हैं। अगर आप अपना खुद का न्यू फर्स्ट पेज या कवर पेज क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको शेप्स वगैरह, क्लिप आर्ट वगैरह सीखनी पड़ेंगी। अगर आपको आती हैं तो आप खुद से बना सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से कोई भी ले सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ से मैं ये कवर पेज ले लेता हूँ। ये देखें स्टार्ट में आ गया। तो अब इसको हम थोड़ा सा कुछ चेंजेस करते हैं इसके ऊपर। व्यूअर्स, सबसे पहले इसके ऊपर अगर हम यहाँ पे अपना ईयर वगैरह लिख सकते हैं, डेट वगैरह लिख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप टाइटल वगैरह लिख लें, जो आपकी बुक का टाइटल है आप अपनी बुक का टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं। MS वर्ड वगैरह, मैं MS वर्ड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे MS वर्ड लिख लेता हूँ। तो ये MS वर्ड। उसके अलावा आप ये पिक्चर है तो आप इस पिक्चर को बड़ा भी कर सकते हैं, इसको आगे रीसाइज कर सकते हैं जहां चाहें। और उसके बाद आप यहाँ पे अपना कुछ जो आप किताब के लिहाज से जो लिखना चाहें, नोट्स हैं या बुक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो ये है कवर पेज। इस तरह से हम यहाँ पे किसी भी तरह कवर पेज को डिजाइन कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने और मजीद कवर पेज लेने तो आप यहाँ से कोई भी और भी ले सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप यहाँ से इस कवर पेज को खत्म करना चाहते हैं तो आप दोबारा कवर पेज में जाएं और यहाँ पे जाके रिमूव करंट कवर पेज पर क्लिक करें तो आपका ये पेज जो है वो खत्म हो जाए, यानी रिमूव हो जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स, हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है ब्लैंक पेज, यानी कि ये आपके पास यहाँ पे कसर है आपकी और आप यहाँ पे कोई भी न्यू पेज, खाली पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, आपको मजीद वहां पे टेक्स्ट लिखना या आपको जरूरत पड़ चुकी है तो आप यहाँ पे न्यू एक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें हमारा इससे आगे जाके एक न्यू पेज यहाँ पे क्रिएट हो गया, वो इंसर्ट हो गया। और उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास व्यूअर्स आ जाता है पेज ब्रेक करना। पेज ब्रेक पहले होता है क्या? पेज ब्रेक व्यूअर्स ये होता है कि हम अगर यहाँ पे हमारा कसर है तो अगर मैं चाहता हूँ कि निचले वाला ये जो मेरा टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज में चला जाए और ऊपर वाला अलग रहे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाके कसर अपनी रखता हूँ और यहाँ कसर रख के फिर पेज ब्रेक पे जा क्लिक करें तो ये देखिए ये अगला नेक्स्ट पेज पे हमारा टेक्स्ट जो है वो चला गया। ये पेज ब्रेक करना इसका कहलाता है। तो ये हमने कवर पेज डिस्कस हो गया, ब्लैंक पेज भी कर लिया और पेज ब्रेक करना ये हमने सीख लिया। फिर उसके बाद मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ सारा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है पिक्चर इंसर्ट करना। पिक्चर इंसर्ट मेन्यू के अंदर पिक्चर जब इंसर्ट की जाती है तो ये बड़ा अहम इम्पोर्टेंट पार्ट है MS वर्ड के अंदर। तो हम पिक्चर इंसर्ट करना सीखते हैं।
سب سے پہلے آپ نے جہاں پہ کوئی بھی پکچر انسرٹ کرنی ہے آپ اپنا وہاں پہ کرسر وہاں پہ رکھیں اور یہاں پہ فار ایگزامپل یہاں میری کرسر ہے تو میں یہاں پہ پکچر پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ اپنی یہ پکچر انسرٹ کر لیتا ہوں. اس پہ ڈبل ٹیپ کریں آپ تب بھی انسرٹ ہو جائے گی. یہاں پہ انسرٹ پہ کلک کریں آپ کی پکچر یہاں پھر بھی آ جائے گی. تو یہ ویورز یہاں پہ پکچر آ گئی ہے. اب اہم بات وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم پکچر انسرٹ کرتے ہیں تو پکچر کے انسرٹ کرنے سے ایک نیو مینیو ہمارے پاس کھلتا ہے فارمیٹ کے نام سے. اگر آپ پکچر سے باہر کلک کریں کرسر آپ کی پکچر سے باہر ہوگی تو یہ فارمیٹ غائب ہو جائے گا. دیکھیں فارمیٹ یہاں غائب ہو گیا, لاسٹ ویو آ رہا. اگر میں دوبارہ پکچر کو پھر سلیکٹ کرتا ہوں تو فوری فارمیٹ آ گیا. تو یعنی کہ یہ جب ہم پکچر پہ کام کریں گے پکچر کو سلیکٹ کریں گے فارمیٹ کا آپشن تبھی شو ہوگا. اب ہم فارمیٹ کو مکمل طور پر ڈسکس کرتے ہیں. ویور سب سے پہلے ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے فارمیٹ کے اندر ریموو بیک گراؤنڈ, یعنی کہ جو پکچر ہم نے انسرٹ کی ہے اس کے بیک گراؤنڈ کو اگر ہم ریموو کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, پکچر کو سلیکٹ کریں اور ریموو پہ جا کے کلک کریں. یہ آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا یعنی کہ ریموو ہو گیا. یہاں کیپ چینجز پہ کلک کریں وہ سب غائب ہو گیا. اور اس کے بعد اگر آپ واپس لانا چاہتے ہیں اپنا بیک گراؤنڈ یہاں پہ ریکارڈز آل چینجز پہ کلک کریں آپ کا بیک گراؤنڈ واپس پھر آ جائے گا. تو یہاں سے پکچر کے آپ کسی بھی طرح پکچر کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ویورز ہمارے پاس نیکسٹ آپشن آ جاتا ہے کریکشنز کا. یہاں پہ آ کے اپنی پکچر کی آپ لائٹ کو مزید برائٹنس بڑھا سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, زیادہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ میں نے زیادہ کر لی, یہاں پہ آپ پکچر کی برائٹنس کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ویورز نیکسٹ آپشن آتا ہے کلر کا, کہ آپ اپنی پکچر کا کلر وغیرہ چینج کر سکتے. یہاں سے کوئی بھی کلر آپ یہاں سے چینج کر لیں جو آپ کو پسند آئے. تو یہاں پہ میں یہ سلیکٹ کر لیتا ہوں, یہ ہمارا پکچر کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا. اس کے بعد ویورز آ جاتا ہے پکچر کا ایفیکٹس وغیرہ جو ہے وہ ہم اپنے پکچر ایفیکٹس وغیرہ دے سکتے ہیں. یہاں سے آپ کوئی بھی ایفیکٹس وغیرہ لے لیں, آپ یہاں سے وہ کریٹ ہو جائے گا. اپلائی ہو گیا یہاں پہ پکچر کے ایفیکٹس وغیرہ. تو اب یہاں پہ ویورز اگلا آپشن ہمارے پاس آ جاتا ہے کمپریس پکچر. کمپریس پکچر کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا جو سائز ہے وہ ہے 300 MB, 300 MB اس کا سائز ہے. اور اب ہم نے اس کا سائز 300 سے کم کر کے 200 پہ یا 100 پہ لے کے آنا ہے. تو یہ اس پکچر کے میموری کو یا MB کو کم کرنا یہ کمپریس کہلاتا ہے. اسی طرح یہ پکچر ہے تو اس کا ہم یہاں سے پکچر کا جو سائز ہے اور اس کے MB وغیرہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کلک کریں اور یہاں پہ کلک کر دیں اور آپ اوکے کے بٹن پہ کلک کر دیں. آپ کو یہاں پہ کوئی چینجز نظر نہیں آئے گی لیکن اس کا سائز آلریڈی کم ہو گیا ہوگا. اس کے بعد ویورز نیکسٹ ہمارے پاس آپشن آ جاتا ہے, یہ ہے چینج پکچر, یعنی کہ جو ہم نے یہاں پکچر لگائی ہوئی ہے اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور پکچر اس کی جگہ پہ لانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کریں تو آپ یہاں سے دوبارہ کوئی بھی پکچر انسرٹ کر سکتے ہیں. اوکے, تو میں دوبارہ پھر کنٹرول Z کر لیتا ہوں. اس کے بعد ویورز ہمارے پاس نیکسٹ آپشن آتا ہے ریسیٹ پکچر, یعنی کہ جو ہم نے پکچر انسرٹ کی پھر اس کے بعد ہم نے جو کلر اپلائی کیا, کریکشنز اپلائی کی, ریموو بیک گراؤنڈ کیا, ایفیکٹس اپلائی کیا, یہاں جو بھی ہم نے یہاں پہ کام کیا ہم یہاں پہ ریسیٹ پہ کلک کر کے دوبارہ واپس اسی شکل میں آ سکتے ہیں جو ہمارے پاس سٹارٹ میں تھی وہ سیم واپس آ گئی ہے. اس کے بعد ویورز ہمارے پاس نیکسٹ آپشن آ جاتا ہے, اب یہ پکچر ہے اس کو ہم سائز کو ریسائز کر سکتے ہیں. یہ آگے اوپر یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے ان سے پکڑ کے آپ اسے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں, جہاں چاہیں جس طرح چاہیں آپ اسے چینجز کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں. اور بھی اگر ہمارے پاس نیکسٹ آپشن آ جاتا ہے پکچر سٹائلز کا, یہاں آپ بٹن پہ کلک کریں تو یہ آپ کے پاس مزید پکچر کے جو بارڈرز یا ڈیزائن وغیرہ سٹائل وغیرہ یہ آ جاتے ہیں. آپ یہاں سے کوئی بھی پکچر لگا لیں یہ ڈیزائن آ جائے گا, اور یہاں سے اگر آپ یہ لگانا چاہیں تو یہ آ جائے گا. کوئی بھی یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ جو بھی یہاں پہ لگانا چاہیں وہ لگا لیں. یہ میں 3D لگایا, بڑا خوبصورت لگ گیا یہاں پہ, تو یہ یہاں پہ آپ پکچر کا سٹائل جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. میں اسے سمپل کر لیتا ہوں تاکہ سمجھ آئے ہمیں. اس کے بعد ویورز ہمارے پاس نیکسٹ آپشن آتا ہے پکچر بارڈر کا. آپ پکچر کا بارڈر لگانا چاہتے ہیں, اب یہاں پہ کوئی بھی کلر پکچر کا بارڈر جو ہے وہ آپ سلیکٹ کر لیں, یہ لگا لیا. اس کے بعد ویورز اگر آپ چاہتے ہیں
पिक्चर का जो बॉर्डर लगाया उस बॉर्डर का वेट जो है वो कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, कम करना या ज़्यादा करना, आप यहाँ से उसका वेट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर भी अगर आपने जो बॉर्डर लगाया उस बॉर्डर को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नो आउटलाइन पे क्लिक करें, वो आपका बॉर्डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पिक्चर इफेक्ट्स, यानी कि यहाँ पे आप कोई भी इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे जो आपको पसंद आया कोई भी यहाँ से अप्लाई करें पिक्चर के अंदर, तो आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं जो आपको पसंद है। यहाँ पे मुख्तलिफ हैं, जो आपको पसंद आए वो यहाँ पे कोई ना कोई आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये आप कोई भी यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट क्या होता है, ये MS वर्ड 2010 और इसके ऊपर वाले जो वर्जन है इनके अंदर ये हमें सहूलत मिलती है कि आप पिक्चर लेआउट, यानी इसका मतलब होता है कि पिक्चर के साथ टेक्स्ट लिखना। ये देखें, मैं पिक्चर का कोई भी डिज़ाइन यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ, जो मुझे पसंद है मैं ये कर लेता हूँ, तो यहाँ पे या ये कर लें आप, या ये कोई भी आप जो आपको पसंद आए आप ये क्लिक कर लें, तो यहाँ पे आप इसके अंदर अपना टेक्स्ट वगैरह भी आप लिख सकते हैं। जो टेक्स्ट आप लिखना चाहें वो पिक्चर के साथ टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है। उसके बाद व्यूअर्स फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है पिक्चर लेआउट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन। व्यूअर्स पोजीशन क्या, आपने यहाँ पे क्लिक करें, ये देखें अगर इस वक्त हमारा जो पिक्चर है वो यहाँ रखी हुई है। अगर आपको पिक्चर को करना चाहते हैं टॉप के अंदर लेफ्ट जानिब टॉप पे पिक्चर करना टेक्स्ट के, तो यहाँ टॉप पे क्लिक करें वो टॉप पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे सेंटर में क्लिक करें, देखो सेंटर में आ जाएगी इस तरह करके। अगर आप टेक्स्ट के पेज के सेंटर में करना हो सेंटर में यहाँ आ जाएगी। अगर आप बॉटम में राइट लेके आना वहाँ आ जाएगी। अगर आप बॉटम में लेफ्ट लेके आना वहाँ आ जाएगी, या बॉटम में आप सेंटर में लाना चाहते हैं वहाँ आ जाएगी। तो यानी कि पिक्चर की पोजीशन आप यहाँ पे कोई भी कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर आ जाता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, रैप टेक्स्ट इसका मतलब होता है ये आपकी पिक्चर है, तो अगर आप इस पर कुछ भी करना चाहते हैं, ये देखें इन लाइन विद टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट ऊपर आ गया और पिक्चर जो सेंटर में आ गई है। उसके बाद फिर आ जाता है टाइट का मतलब यानी कि आपका जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के बिल्कुल करीब आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे टॉप एंड बॉटम, यानी कि आप जिस तरह भी करना चाहिए देखें बिहाइंड टेक्स्ट, यानी कि आपका टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के पीछे चला जाएगा, यानी कि पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी और टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा। अगर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये पिक्चर जो है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी और टेक्स्ट हमारा पीछे चला गया। यहाँ पे आप इस तरह इस पिक्चर को कहीं भी जाके फिट कर सकते हैं मुकम्मल तौर पर। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है ब्रिंग फॉरवर्ड। ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास सेंड बैकवर्ड वगैरह सिलेक्शन पेन, ये जाके तब पढ़ेंगे जब हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर शेप्स अप्लाई करेंगे, तो फिर जाके हम ये सीखेंगे, अभी इनका कोई काम नहीं है। उसके बाद व्यूअर नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप करना, यानी कि पिक्चर हमारे पास है, हम पिक्चर क्रॉप करना चाहते हैं, आप क्रॉप पे क्लिक करें और इस तरह आप जितना आपको पिक्चर चाहिए आप पिक्चर को क्रॉप कर रहे हैं। ये क्रॉप कर लिया आपने छोटी के जितना आपको चाहिए आप क्रॉप करके दोबारा पे क्रॉप पे क्लिक करें तो वो आपकी पिक्चर जो है वो क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा फिर कंट्रोल Z कर लेता हूँ। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, ये हमारे पास साइज है कि आप पिक्चर के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये पिक्चर है, आप यहाँ पे ज़्यादा करना है, साइज को बढ़ाना है या कम करना, जैसा करना आप यहाँ पे करते जाएं तो आपका साइज पिक्चर का कम या ज़्यादा होता चला जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स ये हमारा फॉर्मेट के अंदर जो भी था वो मैंने सारा कुछ सीख लिया है। पिक्चर को किस तरह कलर को चेंज करना या बॉर्डर लगाना या इफेक्ट्स वगैरह डालने, रैप टेक्स्ट और पोजीशन वगैरह हमने ये सब सीख लिया। उसके बाद वापस हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर आते हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है क्लिप आर्ट का। व्यूअर्स क्लिप आर्ट का मतलब यहाँ पे क्लिप पे आप क्लिक करें तो ये आपके पास यहाँ पे साइड में एक बॉक्स खुल के आ गया। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपने कोई भी पिक्चर लेनी, यहाँ पे आप काम कर रहे हैं और आपको यहाँ पे कंप्यूटर के रिलेटेड कोई पिक्चर चाहिए और आपके कंप्यूटर में कोई ऐसी अभी तक पिक्चर नहीं है, तो इसलिए आपको MS वर्ड जो है ये आपको सहूलत देता है कि आप यहाँ से भी कोई भी पिक्चर जो है वो तलाश कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंप्यूटर सेलेक्ट करें, कंप्यूटर लिखें,
कंप्यूटर लिखें यहाँ पे और गो पे क्लिक करें तो यहाँ पे कंप्यूटर की पिक्चर आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर जो है सेलेक्ट करें। देखा ये मैंने यहाँ से क्लिप आर्ट के अंदर ये पिक्चर सेलेक्ट किया है तो ये यहाँ पे अभी आ जाएगी, यहाँ आ गई है। ठीक है, तो आपका इसका भी सेम वही प्रोसीजर है कि ये देखें जिस तरह हमने ये फॉर्मेट पर क्लिक करते पिक्चर पर क्लिक करते थे तो ये फॉर्मेट और न्यू मेन्यू खुल के आता है, तो वो हमने सारा डिस्कस किया। इसी तरह क्लिप आर्ट का भी सेम ही है कि आप क्लिप आर्ट पे क्लिक करें, चूंकि ये भी एक पिक्चर ही होती है तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सेम सेम कोई भी यहाँ पे चेंजेस तब्दीली वगैरह कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करना है और बॉर्डर लगाना है, आउटसाइड जो करना है, पोजीशन, टेक्स्ट रैपिंग वगैरह, क्रॉप वगैरह, आपने जो करना है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये हमने आज इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमने आज डिस्कस किया है पिक्चर को, क्लिप आर्ट को और ये पेजेस को हमने डिस्कस कर लिया। व्यूअर्स, अगर आज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।